भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया कि जो भी औरत दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाती है वह यह रहस्य कान खोलकर सुन ले, कहीं तुम्हारी यह गलती तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद ना कर दे। आज इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में आज से पहले आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप आज तक इस सच्चाई से अनजान होंगे और जब आप यह सच सुनेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी और आपकी आंखें श्रद्धा से झुक जाएगी, क्योंकि यह रहस्य जुड़ा हुआ है उस पवित्र पौधे से जिसे हमारे शास्त्रों ने माँ तुलसी का नाम दिया है। तुलसी का पौधा हर भारतीय की पहचान है। अगर किसी भारतवासी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो उसे ना तो भारतीय कहा जा सकता है और ना ही एक सच्चा सनातनी, क्योंकि माता तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। तुलसी का संबंध धन दौलत से भी जोड़कर देखा जाता है। जी तुलसी को हम हमेशा से इतना मान सम्मान देते आए हैं, वही तुलसी का पौधा दशहरे के दिन आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जिस तुलसी को दशहरे के दिन आप जल चढ़ा रहे हैं वह एक साधारण क्रिया नहीं है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम निकलने वाले हैं। वैसे तो हमारा रोज का नियम होता है, स्नान करने के बाद हम घर के पेड़ पौधों में जल अर्पित करते हैं, तभी हम तुलसी के पौधे में भी जल चढ़ा देते हैं। अब कभी कभी कुछ खास तिथियां होती है, खास दिन होता है, कुछ दिन तो बड़े शुभ होते हैं, लेकिन कुछ दिन बड़े ही नकारात्मक होते हैं और उन्हें नकारात्मक दोनों में से एक दिन है दशहरे का दिन, जिस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और पुष्पक विमान में भेंट कर पुनः अयोध्या रवाना हुए थे। इसलिए इस दिन हम रावण का पुतला दहन करते हैं। दशहरे के दिन कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां वातावरण में जागृत हो जाती हैं, क्योंकि रावण एक राक्षस था। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम दशहरे के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, इसके क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, तुम्हें एक एक बात समझ आ जाएगी। और तुम भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। आज जो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं वह इतना गहरा है कि उसे समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से वीडियो को देखना होगा, वरना आप बहुत सारी बातें खोड़ेंगे। दशहरा यानी विजयदशमी, यह दिन अच्छाई का बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह दिन ब्रह्मणीय ऊर्जा का वह संगम है जब आकाशीय शक्तियां खुल जाती हैं और जो भी साधक या साधिका इस दिन किसी भी पौधे या देवता यंत्र पर जल अर्पित करते हैं तो उसके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से कई परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। बात पहले अच्छाई की होगी, क्योंकि सबको अच्छी बातें सुनना पसंद होता है। दशहरे के दिन कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती है तो सबसे पहले इसका अच्छा प्रभाव उसके घर परिवार पर दिखाई देता है, क्योंकि तुलसी में जल चढ़ाना मानो घर के आंगन में शुद्ध वातावरण की स्थापना करना। इस प्रक्रिया से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। घर में जो बार बार क्लेश हो रहे थे वह भी काम हो जाते हैं, बीमारियां धीरे धीरे मिटने लग जाती है और घर के सदस्यों के जो आपसी संबंध थे जो काफी सालों से खराब थे, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से वह भी सही हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी नहीं है, दशहरे के दिन तुलसी में जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं है, क्योंकि दशहरे का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने से पहले तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है और माता तुलसी से आशीर्वाद मांगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि बिना मन की शुद्धि और बिना श्रद्धा के अगर तुम दशहरे के दिन तुलसी माता में जल चढ़ाओगे तो इसका भयंकर नकारात्मक असर दिखाई दे सकता है। नकारात्मक असर इस रूप में प्रकट होता है कि जिस घर में तुलसी जी को सही भाव से जल अर्पित नहीं किया गया वह उल्टा घर के अंदर और अधिक क्लेश बढ़ने लगता है, परिवार के सदस्यों के बीच अंधविश्वास फैलने लगता है। कई बार तो घर की स्त्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
जिसे अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कहीं कहीं पर रिश्तों में दरार आ जाती है, पैसों की तंगी अचानक से परेशान करने लगती है, सर पर भयंकर कर्जा हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि तुलसी माता अत्यंत पवित्र देवी स्वरूप है। वह अपने भक्तों को वैभव, सुख और शांति प्रदान करती हैं, लेकिन उनके साथ अगर खिलवाड़ किया जाए, बिना पूजा, बिना नियम से अगर उनमें जल अर्पित किया जाए, खास तौर पर दशहरे के दिन, तो उसे औरत को या उसे व्यक्ति को कड़ा सबक भी मिल सकता है। अब आपके मन में एक ही विचार आ रहा होगा, आखिर इस रहस्य में ऐसा क्या खास है जिसने दशहरे के दिन तुलसी को जल चढ़ाने की परंपरा को इतना ज्यादा खास बना दिया गया है? क्योंकि इसके पीछे ग्रह और नक्षत्र की चाल का बहुत बड़ा हाथ है। दशहरे के दिन सूर्य और शनि की विशेष स्थिति बनती है। यह वही समय होता है जब घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। बात को बड़े ध्यान से सुना, जो भी औरत दशहरे के दिन तुलसी में जल अर्पित करती है, तो वह अपने परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो उसे, घर परिवार को हर प्रकार के बुरे संकट से बचाता है। यह कवच उसके पति की लंबी आयु, बच्चों के स्वास्थ्य और घर के सुख सौभाग्य का रक्षक बन जाता है। कई बार यह देखा गया है कि जो भी महिलाएं दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाती है, वह हमेशा भयंकर दुर्घटना से बच जाती हैं। लेकिन हम गलती क्या कर देते हैं, जिस वजह से दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें लेकर आता है? क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत सारे लोगों के घर में आए दिन परेशानियां रहती हैं। उनके घर पर कोई पैसा मांगने आ रहा है, या उनके पति का या उनकी पत्नी का कहीं और चक्कर चल रहा है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाएं सुबह काफी देरी से उठती हैं और बहुत देरी से नहाती हैं, और इसी वजह से बिना श्रद्धा, बिना सही विधि और केवल दिखावे के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, जब कोई महिला दशहरे के दिन तुलसी पर जल चढ़ाती है, तो ऐसे घरों में अगले ही दिन से भारी विपत्ति आना शुरू हो जाती है। अचानक से संतान बीमार पड़ जाती है, पति को व्यापार में घाटा हो जाता है, कर्ज जैसा हो जाता है, मानव संभल ही नहीं पाए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह पता चलता है कि तुलसी माता केवल भक्ति स्वीकार तभी करती है जब उसे भक्ति में दिखावा या फिर अहंकार नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि दशहरे के दिन तुलसी में जल चढ़ाना आपके लिए वरदान भी बन सकता है, और अगर आपने कुछ गलती कर दी तो श्राप भी मिलता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे हैं। चढ़ाने वाले के भावों पर सब कुछ निश्चित है। अब हम दशहरे की और तुलसी माता के महत्व को बड़ा ध्यान से समझे। मुझे याद है वह शक्तियों का संगम है, और कि स्त्रियां यदि जल अर्पित करने के साथ साथ तुलसी के नीचे दीपक जलाती है और मन में संकल्प करती है कि मेरे परिवार की रक्षा हो, मेरे घर में कभी अंधकार न आए, तो मानो उनके अपने घर के लिए स्वर्ग से सीधा वरदान बुला लिया जाता है। ऐसे परिवारों में अचानक से खुशखबरी की बौछारें होनी शुरू हो जाती है। संतान उन्नति की राह पर आगे बढ़ने लग जाती है। स्त्रियों का जीवन चमत्कार से भर जाता है। लेकिन यदि वही दीपक बिना शुद्ध घी के जला दिया गया, बहुत सारे घर हैं जो बड़ी कंजूस दिखाते हैं घी तो उनके घर में भर भर कर रखा है, लेकिन फिर भी पूजा पाठ में वह गलत घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। या मान लीजिए बिना कोई संकल्प लिए दीपक जला दिया, तो उसे दीपक का जो धुआं निकलता है, उसका जो तेज निकलता है, उसका घर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। इससे घर परिवार को और ज्यादा दुख दर्द घेर लेते हैं। यानी आप दीपक तुलसी माता के नीचे प्रज्वलित करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे समय भी भाव बहुत मायने रखते हैं। उसे समय भी आपकी क्रिया बहुत मायने रखती है। इसलिए याद रखना कि दशहरे के दिन तुलसी में जल अर्पित करना एक गुप्त साधना है। ज्यादा हमें इसे किसी को बताना नहीं है। यह साधना हमें खुद करनी है, चुपचाप करनी है, और यह साधना पूर्ण तभी होगी जब पूरे विश्वास, पूरी भक्ति और सही विधि से इसे किया जाएगा। अन्यथा इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, उसने खुद ही अपने
घर पर संकट बुला लिया ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए इतिहास और पुराणों में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां तुलसी पूजा ने किसी स्त्री को रानी बना दिया, उसके पति को महान योद्धा बना दिया, उसके परिवार को धन धान्य से समृद्ध कर दिया। वही ऐसे भी प्रसंग हैं जहां तुलसी का अपमान करने पर पूरे वंश का विनाश हो गया। यानी कि तुलसी का पौधा दशहरे के दिन हमारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन हमने लापरवाही दिखाई, कुछ गलतियां करी तो यही तुलसी का पौधा हमारे लिए शराब भी बन सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दशहरे के दिन मैं तो तुलसी के पौधे में जल ही नहीं चढ़ाऊंगी, क्या पता मुझे कोई गलती हो जाए, तो आप इतना ध्यान रखना कि इंसान चाहे तो गलतियों को रोक सकता है। वैसे तो इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है, वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के पौधे के पास भूल से भी शिवलिंग ना रखें या गणेश जी की प्रतिमा ना रखें, शिव परिवार की कोई प्रतिमा ना रखें, इससे अनर्थ हो सकता है। वीडियो को एक लाइक करें।